तो नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज आपका इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे और राजस्थान पॉलिटी में मैंने आपको आरपीएससी शुरू किया। आरपीएससी में हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, पूरा आरपीएससी से संबंधित पूरी सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग पढ़ चुके। दूसरे पार्ट में मैंने आपको एक सारणी बताए थे जिसमें आरपीएससी के सारे जितने भी आज तक के अध्यक्ष हुए, चाहे वो कार्यवाहक हुए हो या वो फुल फ्लेश हुए हो, उन सब के बारे में हमने देखा था। अब तीसरा पार्ट है, इसमें हम जो भी पूरा रिवाइज करेंगे और उसके साथ इसमें कोई महत्वपूर्ण जो बिंदु वो पढ़ेंगे हम। तो आप इसको मानते हो तीसरा पार्ट है, पूरा रिवीजन है एक तरह से। ये आरपीएससी का पूरा रिवीजन है। ये बहुत शॉर्ट में करेंगे हम, जो काम की चीज़ है वही बोर्ड पे लिखेंगे और बहुत शॉर्ट में आपका ये रिवीजन करने वाले, और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है आरपीएससी के बारे में वो भी हम करने वाले। तो इसका हम हेडिंग हमारी यही रहेगी कि आरपीएससी का रिवीजन, आरपीएससी रिवीजन। ठीक है, तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। आरपीएससी और जो यूपीएससी है, दोनों का प्रावधान हमारे संविधान भाग 14 में 315 से 323 तक अनुच्छेदों में किया गया। मतलब ये एक वैधानिक निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय है। मतलब संविधान में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद में हम बात करें तो हमारे राजस्थान में आरपीएससी से पहले कुछ संस्था थी क्या? तो आरपीएससी से पहले राजस्थान में सबसे पहले जोधपुर का अपना लोक सेवा आयोग था, बीकानेर, उसके बाद में जयपुर ने बनाया, उसके बाद में बीकानेर ने बनाया। मतलब तीन हमारे रियासतों में पहले से वो अपने लोक सेवा आयोग बने हुए थे। इसके अलावा जो भी ये वैधानिक निकाय है, ठीक है, और जो संवैधानिक प्रावधान है 315 से 323 तक है। 15 में है जो संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान है, और 15(2) में है वो जॉइंट संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान है, जो कि संसद उसको गठन करती है। 2 या 2 से अधिक राज्य जब अपने विधानमंडलों से इसका प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो संसद वो गठन करती है। ठीक है, 15-16 में नियुक्ति और कार्यकाल है, और 17 में बर्खास्तगी और निलंबन है। 17-18 में आपके सेवा शर्तों संबंधी नियमन की शक्ति है। 19 में अगर आप सदस्य नहीं रहते हो तो उसके बाद में आपके ऊपर क्या प्रतिबंध लगते हैं वो है। और 20 में आपके कर्तव्य, आपके कार्य है। 21 में है आपका कार्यों का विस्तार, अगर कोई कार्य आपको अलग से दिया जाए तो उसके बारे में है। और 22 में आपके वेतन भत्ते हैं। 23 में आप जो रिपोर्ट देते हो, जो आपका क्या नाम है, अनुसंधान प्रभाग है, वो रिपोर्ट बनाता है आपका, तो रिपोर्ट है। तो इस तरह हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो आरपीएससी, तो सब सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग है, वो राजस्थान में जोधपुर में बना था 1939 में। उसके बाद में जयपुर में बन गया 1940 में, और उसके बाद में बीकानेर में बन गया 1946 में। ठीक है ना। जो आरपीएससी है उसका गठन है आरपीएससी का, उसके लिए अध्यादेश जारी हुआ। अध्यादेश, उसका प्रकाशन वो 20 अगस्त को हुआ था, 20/8/1949 को। ठीक है ना। और ये अध्यादेश था, ये नंबर 28 था, अगर आप अध्यादेश भी याद रखना चाहो तो ये है अध्यादेश। इसके लिए जयपुर में इसका मुख्यालय रखा गया था। फिर पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जब अजमेर बेरवाड़ा का विलय हो गया तो इसको 1956 में अजमेर कर दिया गया, कार्यालय मुख्यालय इसका अजमेर कर दिया गया। ठीक है। इसकी संरचना देखें हम तो 2013 से 1 अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य इसमें प्रावधान है। ठीक है ना। और शुरुआत में इसका था 1+2। ठीक है। और इसके बाद में आपको बताऊं मैं, जो हमारी संरचना हो गई वर्तमान में, इसमें जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कैलाश चंद मीणा है, ये कार्यवाहक है। कैलाश चंद मीणा ये कार्यवाहक है। एक पद अभी खाली है और बाबूलाल कटारा है वो सस्पेंडेड है, निलंबित है। ठीक है ना। इनकी नियुक्ति कौन करता है?
नियुक्ति और राज्यपाल द्वारा, त्यागपत्र ये राज्यपाल को, हटाना राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट की जांच के उपरांत, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट जांच करता है उसके उपरांत ये हटा देता है, ठीक है। अब संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं हम। 315 एक में है आपका यूपीएससी और एसपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। 315 दो में है आपका, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य अपना एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाना चाहते हैं तो अपने राज्य विधानमंडलों से प्रस्ताव पारित करके वो संसद को भेजेंगे, फिर संसद बना देगा। तो जेपीएससी ये वैधानिक निकाय है। और 316 ये नियुक्ति होगी राज्यपाल के द्वारा, नियुक्ति व कार्यकाल इसमें 6 या 62 जो भी पहले हो ये इनका कार्यकाल है। नियुक्ति मैंने बता दिया आपको, राज्यपाल करता है। फिर हम देख लेते 317 में क्या है। 317 में बर्खास्तगी, अगर इनको बर्खास्त करना हो, बर्खास्तगी व निलंबन। तो ये निलंबन है, ये तो आपका राज्यपाल कर देगा। निलंबन मतलब सस्पेंड तो राज्यपाल कर देगा, लेकिन बर्खास्तगी हटाना है तो वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसके बाद में 17 हो गया। 318 में सेवा शर्तों के नियमन की शक्ति, सेवा शर्त के नियमन की शक्ति है जो आरपीएससी की है। 19 में है ये अनुच्छेद सारे, है ना, ध्यान रखना आप। 19 में है सदस्य न रहने पर प्रतिबंध, सदस्य न रहने पर प्रतिबंध। तो इसमें क्या, अगर आप आरपीएससी के सदस्य न रहते हो, अगर आपका कार्यकाल समाप्त हो जाता है उसके बाद हम सदस्य नहीं रहे तो उसके बाद में आपके ऊपर ये प्रावधान है कि आप किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग के आप सदस्य नहीं बन सकते। अगर आप जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हो तो आप राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तो बन सकते हो, ठीक है ना, और अन्य लोक सेवा आयोग का आप सदस्य नहीं बन सकते। लेकिन आप यूपीएससी के वो अध्यक्ष भी बन सकते हो और सदस्य बन सकते हो, ये आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन था। हो गया 19। 320 में इसके कर्तव्य है, कार्य है। 321 में इसमें कार्यों का विस्तार है। 322 में इनके वेतन भत्ते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा संवैधानिक पूरे प्रावधान हो गया। फिर आरपीएससी कार्य, भर्ती परीक्षाओं का आयोजन, साक्षात्कार का आयोजन, ठीक है, और पदोन्नति संबंधी कार्य, अनुशंसा संबंधी कार्य, अनुशासनात्मक कार्य करने हो किसी के विरुद्ध, और सलाह परामर्शकारी कार्य, ये सब कार्य करते हैं। इसके अलावा आरपीएससी का एक सचिवालय भी होता है, आरपीएससी सचिवालय। तो इसमें एक सचिव होता है जो सारे प्रशासनिक व वित्तीय कार्य करता है, जो भी कागजी कार्रवाई होती है प्रशासनिक व वित्तीय कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये एक बार और थोड़ा सा बचा है, वो एक बार और जब लिखेंगे तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन इसका। तो आप ये देख सकते हो, ज़्यादा लंबा हमको वीडियो नहीं करना, सिर्फ आज हमको रिवाइज करना मोटा मोटा, और सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। हर चीज़ें लिखना ज़रूरी नहीं, कुछ आपको मैं बोल के बताऊँगा, कुछ आपको लिख के बताऊँगा। तो ये हमारा रिवीजन हो गया। लोक सेवा आयोग पहले जोधपुर में था, फिर जयपुर में बना, फिर बीकानेर में बना। आरपीएससी का अध्यादेश 28 नंबर का अध्यादेश जारी किया था, ये 16 तारीख को, 16/8 को जारी हुआ था। इसका प्रकाशन है वो 20 अगस्त को हुआ, ठीक है ना। उसके बाद में 22 दिसंबर को इसने विधिवत रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, दिसंबर को, क्योंकि इस दिन है वो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी थी हमारे इसे मान सिंह, जो हमारे राज प्रमुख थे, मान सिंह द्वितीय द्वारा। 2013 से इनके प्रावधान है, 8 सदस्य है ये। शुरुआत में 1+2 था,
वर्तमान में अध्यक्ष कैलाश चंद्र मीणा जी वो कार्यवाहक है। नियुक्ति राज्यपाल करता है, त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, हटाया जाता है तो राष्ट्रपति का हटाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के उपरांत। 315(1) में यूपीएससी और एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा के बारे में प्रावधान है। 2 में जेपीएससी के बारे में प्रावधान है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान है। 16 में नियुक्ति और कार्यकाल है, नियुक्ति आपका राज्यपाल कर देगा, कार्यकाल 6 से 62 है। 317 में आपको बर्खास्तगी और निलंबन संबंधी प्रावधान है, निलंबन राज्यपाल करेगा, बर्खास्तगी आपके और राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। किधर गया बर्खास्तगी, ये इधर गलत चिन्ह लगा दिया, राष्ट्रपति आपको सुप्रीम कोर्ट की जांच के उपरांत हटाता है। सेवा शर्तें 18 में, 19 में प्रतिबंध है आपके ऊपर, 20 में कर्तव्य आपके, 21 में आपके कार्यों का विस्तार है, 22 में वेतन भत्ते है। और आरपीएससी का सचिवालय भी होता है, सचिवालय में सचिव स्तर का जो एक सचिव होता है जो कि प्रशासनिक और वित्तीय कार्य करता है। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे कुछ और बिंदु रह रहे, वो कंप्लीट करने के बाद आरपीएससी कंप्लीट हो जाएगा। इसका रिवीजन कर रहे हैं इस क्लास में हम। तो आरपीएससी रिलेटेड सारी लगभग चीज़ें हो चुकी है। अब इसके अध्यक्षों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है सचिवों के बारे में, वो हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट है वो कर लेते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट फैक्ट आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो एस के घोष थे। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद इसके अध्यक्ष कौन रहे 1950 के बाद में? तो वो है एस.सी. त्रिपाठी जी, श्री एस.सी. त्रिपाठी जी, ठीक है। और अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल वो रहा है डी.एस. तिवारी जी का, ठीक है। न्यूनतम कार्यकाल वो है आपके पी.एस. यादव जी का। अगर इसमें भी हम अगर कार्यवाहक के रूप में देखें, कार्यवाहक के रूप में न्यूनतम कार्यकाल, ये तो फुल प्लेस अध्यक्ष थे कार्यवाहक, और ये 35 दिन ही था इनका कार्यकाल। कार्यवाहक के रूप में न्यूनतम कार्यकाल, मिनिमम कार्यकाल है वो हमारे क्या नाम है, जसवंत सिंह राठी का है। अभी बने थे ये 2022 में बने थे शायद, जसवंत सिंह राठी, और ये 14 दिन ही रहे थे। और तो ऐसे तो पी.एस. यादव है, लेकिन अगर कार्यवाहक के रूप में आप इसे पूछा जाए तो आप ये कर सकते हो, जसवंत सिंह राठी, ठीक है ना। इसके अलावा आप देख लेते हैं हम, ऐसा कौन सा अध्यक्ष वह सचिव भी रहा हो? तो ये एन.के. जैन है, ठीक है। और आरपीएससी के प्रथम सचिव है वो श्याम सुंदर शर्मा है, श्याम सुंदर, ये फैक्ट डायरेक्ट सुंदर शर्मा। 1950 में इसका सचिवालय बन गया था शर्मा, और सर्वाधिक लंबा भी शायद इनका कार्यकाल होगा। और जो आरपीएससी के प्रथम महिला सचिव कौन बनी थी? प्रथम महिला सचिव है, ये बनी थी हमारी ओटीमा बोरडिया, ओटीमा बोरडिया थी, ठीक है। इसके अलावा आरपीएससी के वर्तमान सचिव कौन है? वर्तमान सचिव है वो रामनिवास मेहता जी है, रामनिवास मेहता जी है। और आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो ये है कैलाश चंद्र मीणा जी,
कैलाश चंद मीणा जी, और ये है आपके कार्यवाहक एक्टिंग है। तो ये अध्यक्ष भी है और सदस्य भी है आरपीएससी के। वर्तमान में बाबूलाल कटारा वो सस्पेंडेड है और एक सदस्य का पद है वो खाली है। तो हमारे आरपीएससी का रिवीजन की जो हमारी क्लास थी ये कंप्लीट होती है और हमने कम समय लेते हुए पूरा कंप्लीट इसको रिवीजन कर लिया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये तीसरा पार्ट था आरपीएससी का हमारा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।